तो हे एवरीवन, वेलकम टू ऋषित कामदार मोटिवेशन। आज का जो टॉपिक है, आज का जो टाइटल है वो थोड़ा नेक्स्ट लेवल है कि वो है कि खुद से काम करो। इसका मतलब होता है कि अगर आप लाइफ में जो भी करते हो, स्टार्टिंग अगर आपके पास कुछ बिजनेस है तो हर चीज खुद से करो। जरूरी नहीं है कि आप दूसरों से करो, अपने एम्प्लॉयज से करवाओ। ये जो टॉपिक है ये हमारे जो टीनेजर्स है इंडिया के, इसके ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब कि आज की जो जनरेशन को देखा जाए तो वो क्या कहते हैं कि अगर आज हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कुछ भी नया काम करने की शुरुआत करते हैं, तो हमारे ऑफिस में 10-12 एम्प्लॉयज होने चाहिए, हमारे अंडर में वर्क कर सके। ऐसे मतलब कि दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो खुद से काम करना चाहता है। हर इंसान का कहना यही है कि मुझे दूसरों से काम करवाना है। कैसे? मतलब कि अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, कोई भी फर्म स्टार्ट करते हो, तो उस फर्म और ऑर्गेनाइजेशन में जो बिजनेस है आपका, उस बिजनेस में जो भी करना है एक बार खुद से करो। कभी भी ये मत सोचो कि अगर मेरे पास कोई एम्प्लॉयज हो गए तो ही मैं अच्छा से वर्क कर सकता हूँ। नहीं, स्टार्टिंग में हर चीज़ आपको खुद से करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि अगर आपका जो बिजनेस है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके लिए आप कुछ करते हो, उस चीज़ के बारे में अगर आप खुद से कुछ काम करोगे तो उस काम के अंदर आपको बहुत ही अच्छे से अपना नॉलेज बिल्ड कर पाओगे। अच्छे से आपको हर चीज़ के बारे में पता होगा कि ये काम मुझे ऐसे करना है, ये काम मुझे ऐसे करना है। इससे आपका जो बेस है वो बिजनेस के ऊपर और क्लियर होगा और आपको बिजनेस करने में और भी मज़ा आएगा। क्योंकि जिस बिजनेस में अगर आपकी खुद की मेहनत होगी, अगर खुद से सब कुछ करोगे तो बिजनेस डेफिनेटली 1000% ग्रो करेगा। हम ये नहीं जानते। आज के जो टीनेजर्स है, आज के जो भी लोग नए नए बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो लोग यही कहते हैं अगर हमारे ऑफिस में 10-12 एम्प्लॉयज है, वो सबसे अच्छे से मैनेज कर लेंगे हैं तो मंथली बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि स्टार्टिंग में आपको किसी भी तरीके की कोई टीम बिल्ड करनी ही नहीं चाहिए। अगर आप काम खुद से करोगे, तो अगर आप खुद से कुछ भी काम करोगे तो उस काम के अंदर आपको खुद से ही एक अलग सा ही आइडिया आएगा और उससे जब एक्सपीरियंस मिलोगे, उस चीज़ में से जो जितना भी एक्सपीरियंस आपको होगा, वो एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में आपको बहुत ही काम में आने वाला है। आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे करना नहीं करना है। सबको एक अलग से आइडिया आ जाना चाहिए। कभी भी कोई भी इंसान ऐसा नहीं है लाइफ में जिसको ये पता नहीं है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमें जो भी काम खुद से करना चाहिए। अगर हम कोई भी काम खुद से करते हैं तो हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का मौका बहुत ही अच्छे से मिलता है। और अगर हम जो अपने बिजनेस में जो भी काम खुद से करते हैं, उस काम के अंदर हमारा जो वर्क होता है बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्रोफेशनल होता है। तो जिस बिज़नेस के ओनर हम हैं और जिस बिज़नेस की जो मेन जो कह सकते हैं कि मैनेजमेंट हम हैं, उस बिज़नेस के बारे में हमें जो भी सीखने को मिलेगा वो हमारे काम से ही मिलना है। ज़रूरी नहीं आपके साथ टीम बिल्ड हो। अगर आप स्टार्टिंग में कोई भी काम कर रहे हो तो उस काम के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 1 लोग या फिर 2 लोग आपके साथ होने चाहिए, जो कि आपको अच्छे से हेल्प करेंगे। और आपको जब का बिज़नेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ऊपर आपको कैसे कौन सा डिसीजन लेना है वो आप खुद से उसी वक्त सीख जाओगे। आपके पास जो स्टार्टिंग में जितने भी कम एम्प्लॉय होंगे, उसके लिए आपका एक अच्छा सा कह सकते हैं कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बहुत ही लो होगा, जिससे आप बहुत ही कम से कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अगर आपने 10,000 लगाया है तो सीधा लाख या फिर 90,000 या फिर ऐसे बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। क्योंकि उस वक्त आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बहुत ही लो होगा। क्योंकि आप जो भी करते हैं आप खुद से करते हो। आप खुद को तो कोई सैलरी नहीं दोगे ना, क्योंकि आप तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ओनर हो। आपको ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए, जो भी करते हो एक बार खुद से करो। ज़रूरी नहीं है अगर हमारे पास 10 से 12 लोगों की टीम होगी तो हम लाइफ में बहुत ही अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। नहीं, अगर आप अकेले होंगे तो ही आप लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। अगर आप एग्जाम्पल चाहते हो तो वो है महात्मा गांधी जी। जब उन्होंने हमारे इंडिया की आज़ादी की डिमांड की थी तब वो उन्होंने अकेले ही शुरुआत की थी, लेकिन साथ ही साथ सारे लोग उनके साथ जुड़ते गए। उनका जो इंडिया को आज़ाद कराने में बहुत बड़ा हाथ है, ये आप सबको पता है, मुझे भी पता है। मतलब कि अगर आप अकेले शुरुआत करोगे तो आपका काम बहुत अच्छे से होगा। अगर आप अकेले करोगे तो आपके पास कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आपके पास जो भी आपके माइंड में आएगा वो आप अकेले से करते जाओगे और बहुत ही अपनी लाइफ में बहुत हैप्पीनेस से काम करोगे। आपके लाइफ में अगर आप जो भी करना चाहते हो एक बार अच्छे से काम करो। आपको जो जितना भी मेहनत लगता है उस चीज़ को मेहनत करो। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो मुझे साथ ही साथ 10-12 लोगों की टीम चाहिए। अपने हिसाब से अपना काम खुद से करो। ज़रूरी नहीं है कि दुनिया आपके साथ रहे या ना रहे। एक बार शुरुआत करोगे
10 दिन बाद दुनिया की बुराई करेगी, लेकिन वही दुनिया एक दिन आपसे इंस्पायर होकर काम करेंगे। इस भाई ने, इस बंदी ने ये कहा है, ये करा है, मुझे भी ये करना है। खुद से मैं की हुई मेहनत आपके अंदर की जो ताकत है उसको बहुत ही आगे बढ़ाती है। हमारा जो सेल्फ मोटिवेशन है इससे से ही आता है। दुनिया में हर इंसान सक्सेस हो जाता है, लेकिन वो मेहनत खुद से करता है। जरूरी नहीं कि अगर हमारे पास एम्प्लॉय है तो उन्हीं से ही सारा काम करवाओ। जो काम हमसे नहीं होता है उससे भी करने की ट्राई करो। वो जो एम्प्लॉय है उससे करवाते हो, लेकिन उन एम्प्लॉय से कुछ सीखो कि मुझे भी, भले मैं ऑनर हूँ फिर भी मुझे काम सिखाओ। कल सुबह आप जहाँ लाइफ में कहाँ हो किसको नहीं पता है। कल सुबह आप लाइफ में कहीं भी, आपको खुद को कभी किसी को कुछ पता नहीं है, फिर भी आप लाइफ में बहुत ही आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको अपने काम, आपका मेथड है वो हर चीज़ को चेंज करना होगा। आपको पता होना चाहिए मुझे कब क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमें अपनी लाइफ में स्टार्टिंग में हर चीज़ खुद से करनी होगी, क्योंकि जो खुद से किया काम है वो सबसे आगे लेके जाता है। अगर आपके पास टीम है तो आप सोचोगे अगर आज टीम नहीं है तो मेरा काम अटक जाएगा। ऐसा सोचते 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 आप बहुत ही पीछे चले जाओगे, क्योंकि आज का जो मार्केट है बहुत ही बड़ा है। हमें अपने काम, अपने बिजनेस को सबसे ज़्यादा अलग से ही साइड में देना चाहिए, क्योंकि जो हमारा काम है, जिस काम को हम दिलो जान से करते, दिल से करते हैं, उस काम को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए खुद की मेहनत, खुद के आइडियाज़, खुद का किया वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो काम हम खुद से करते हैं तो हमें उसी तरीके से आइडिया हो जाएगा कि अगर ये काम मैं ऐसे कर रहा हूँ तो कल सुबह, आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद अगर मैं कोई अपनी टीम बिल्ड करता हूँ तो उस टीम से मुझे काम कैसे करवाना है, उन लोगों को काम कैसे इजी बना के देना है कि वो अच्छे से काम को कर सकें। ये उनको बताने के लिए आपको खुद को एक काम का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। आपको चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े, आप चाहे जितने भी थक जाओ, फिर भी सारा काम आप खुद से करोगे, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर हम खुद से नहीं सीखेंगे तो हमें दुनिया में अपना काम करना कैसे आएगा। वैसे देखकर मैं भी करा सकता हूँ, आप भी करा सकते हो। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, खुद का है। ये सेशन है मैं खुद लेता हूँ, मेरे पास एडिटर भी है, थंबनेल की एडिटिंग के लिए भी एक अलग पर्सन है, फिर भी ये सारी चीज़ मैं खुद से करता हूँ। कभी किसी से कहता नहीं कि तुम मेरा वीडियो एडिट करके दो, तुम मेरे वीडियो की थंबनेल एडिट करके दो, कल मुझे जो टॉपिक लेना उसके टॉपिक पे मुझे स्क्रिप्ट लिख के दो। अब कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है, ना ही कोई एडिटिंग होती है, जो दिल में आता है वो बोल देते हूँ। इसी वजह से जो दिल की आवाज़ है आप तक पहुँचती है। और आप मेरे चैनल ग्रो करने हैं तो वो आप खुद से करते हो, मेरे चैनल पर वीडियोस खुद से देखते हो। क्यों? क्योंकि जो मेरा काम है दिल से और खुद से किया हुआ है। चाहूँ तो मेरे पास भी खुद का बिजनेस भी है, फिर भी मैं ये काम कर रहा हूँ। ये सिर्फ एक सोसाइटी की हेल्प के लिए कर रहा हूँ, मैं खुद के कोई प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहा हूँ। प्रॉफिट है लेकिन वो दूसरे नंबर की बात है मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास बिजनेस है ऑलरेडी, वो कितने सालों से है। अगर मैं चाहूँ तो मैं अपने जो टीम है उससे भी काम करवा सकता हूँ, फिर भी मैं जो इस ऑफिस का जो काम है, जो मेरे यूट्यूब का काम है, वो मैं खुद से करता हूँ। ऑफिस में मेरे एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं, उसमें से कई सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो बहुत ही स्किल्ड पीपल है। उनकी स्किल्स एडिटिंग में, थंबनेल मेकिंग में बहुत ही अच्छे है। वो पूरे दिन जब भी बाहर जाते हैं, फोटो शूट करते हैं, तो अच्छे से एडिटिंग करके इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं। फिर भी मैं काम खुद से करता हूँ। वो मुझसे भी बहुत ही बेहतर एडिटर है, ऐसा कह सकता हूँ। फिर भी उनको मैंने आज तक नहीं कहा कि मुझे इतनी हेल्प चाहिए। एक बार खुद से मैंने एक्सपीरियंस किया, 10 वीडियो एडिटिंग अच्छे से नहीं हुई, 11 वीडियो हुई, उससे बहुत ही अच्छी हुई थी। मैंने खुद से एडिटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें से एक अच्छे से इफेक्ट ढूंढे, कौन सा इफेक्ट मेरे काम के नहीं है, हर चीज़ को मैंने खुद से ढूंढा। इसीलिए कहता हूँ कि जो भी काम करते हो खुद से करो। मेरा खुद का किया हुआ काम है, उससे मुझे बहुत ही आइडिया आया कि नहीं, मुझे यहाँ पे इस चीज़ की नहीं बोलनी चाहिए थी, ये इफेक्ट है मुझे यहाँ पे नहीं लगाना चाहिए था, मेरा जो थंबनेल है वो इस तरीके का होना चाहिए, मैंने जो कहा वो गलत था, मैंने जो किया वो भी गलत था। खुद से किया हुआ काम आपको लाइफ में बहुत ही इम्प्रूवमेंट लाता है। जो भी करो एक बार खुद से खुले दिमाग से करो। जरूरी नहीं है कि हर इंसान आपके साथ ही हो। दुनिया स्टार्टिंग में कभी किसी के साथ ना ही होती है, ना ही कभी किसी के साथ होने वाली है। अगर आपका नाम है, अगर आपके अंदर के कुछ जुनून है, आपकी जो ताकत है, वो चीज़ आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। क्योंकि ज़िंदगी में कुछ करने के लिए हमारा दिल और दिमाग की जो तमन्ना होती है, हमारे दिल और दिमाग की जो साधना होती है, उसी चीज़ को लेके हमें लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। आज दुनिया में अकेले इंसान सब कुछ कर सकता है। जो इंसान खुद से नहीं कर सकता वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन कहने का मतलब ये ही है, अगर आप अकेले हो तो जब चाहे कुछ भी चाहे आप सब कुछ करते हो। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज़ है कि आप जानते हो फिर भी नहीं कर पाते हो, अगर आप टीम के साथ करने जाते हो तो कभी कभार टीम में भी अंदर अंदर कुछ भी ऐसा झगड़ा हो जाता है और फिर आपका जो काम है वो पोस्टपोन हो जाता है।
मतलब कि कहने का इंटेंशन ये है कि अगर आप जो भी काम करते हो अच्छे से करो। अगर आप अकेले हो तो बहुत ही अच्छे से वो काम हो सकता है। अकेले किया हुआ काम मतलब कि उसमें आपको किसी के पास भी कोई सजेशन नहीं होगा। आपको जो सही लगता है, आपके जो दिल में आता है, आप वही करते हो। और मैं तो कहता हूँ दिमाग से ज़्यादा दिल की सुननी चाहिए। दिमाग में एक दिन में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, कभी कई सारे थॉट्स ऐसे वो नेगेटिव है और कई सारे थॉट्स वो पॉजिटिव हैं, लेकिन जो दिल में आता है वो हमेशा सही होता है। इसलिए कहता हूँ अगर आप जो भी करते हो एक बार खुद से अच्छे से एक बार सोचो और सिर्फ करने डालो, कर डालो कर डालो कर डालो। कभी पीछे मुड़ के भी देखना नहीं चाहिए। एक बार शुरुआत करोगे, अकेले करोगे तो सब कुछ आपके हिसाब से होगा, आपकी पसंद का होगा। लेकिन दुनिया से पूछ के जाओगे तो दुनिया में हर इंसान अपना अलग अलग रिव्यू देगा। मैं कहता हूँ तुम ये करो, वो कहता है तुम ये करो, वो कहते तुम ये करो ही मत। सबके अलग अलग उनके माइंड के हिसाब से थॉट्स होते हैं, लेकिन आपका अकेला का थॉट है ना वो आपको नेक्स्ट लेवल ले जाता है। जरूरी नहीं है कि दुनिया में आज हर इंसान को पूछ के करोगे तो आप लाइफ में आगे बढ़ोगे, नहीं। मैं तो कहता हूँ अगर आप अकेले करते हो तो आप लाइफ में बहुत ही आगे बढ़ते हो। वेल आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर योर अमेजिंग लिसनिंग एंड सपोर्ट। अगर आप ऋषित कामदार मोटिवेशन चैनल पे नए हैं तो अभी ऋषित कामदार मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपके पास जो भी टॉपिक है जिसके ऊपर आपको कंफ्यूजन है, एक बार वो टॉपिक मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए। बहुत ही जल्दी उस टॉपिक पे छोटे से छोटा वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू एवरीवन फॉर योर अमेजिंग लिसनिंग एंड सपोर्ट।